तो शेयर बाजार को देख के इन दिनों क्या सोच रहे हैं आप? ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होगी, शेयर बाजार फिर गिरेगा। ये जो 4 दिन से बढ़ता जा रहा है उसमें बहुत दम है नहीं, और जब गिरेगा तब पैसा लगाएंगे। क्यों, कुछ ऐसा सोच रहे हैं? या फिर पछता रहे हैं आप कि पता नहीं, अगर पहले पैसा लगा दिया होता तो आज तो पैसा बढ़ चुका होता, फिर ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इन सारे उलझनों का जवाब मैं आपको दूंगा, क्योंकि हमारे साथ जवाब देने के लिए है अनिल राय जी, जो कि सेबी से मान्यता प्राप्त स्टॉक एनालिस्ट हैं, शेयर बाजार के विशेषज्ञ हैं। अनिल जी, बहुत लोग तो ये सोच रहे हैं कि तो यार ठीक है, 4 दिन बढ़ गया तो पहले ही बढ़ा था जी, फिर नीचे आ जाएगा जी। तो ये सोच रहे हैं सही कि गलत है वो सोचना? ये जनरली बाजार जनता की सोच के अगेंस्ट ही जाता है। अच्छा, जो आप सोच रहे हैं उसका उल्टा ही जाता है भाई, बड़ा सही फॉर्मूला है। तो ये बाजार की एक विशेषता है कि जो आम जनता जैसा सोचती है उसके विपरीत ही वो बिहेव करता है। जब जनता को लगता है कि वो गिरेगा, वापस नहीं बढ़ेगा, तभी वो बढ़ जाता है। जब लगता है कि सब बढ़ जाएगा और रुकेगा नहीं, अब तो और ऊंचाइयों पे जाएगा, वहीं से वो गिरना शुरू कर देता है। तो आपके हिसाब से अब यहाँ से गिरने का खतरा है कि नहीं है? कि बहुत कम है। खतरा काफी हद तक टल गया है। जिस तरीके से बाजार ने 6 दिनों के अंदर 2000 पॉइंट की रिकवरी की है, वो ये दिखाता है कि ये देखिए, ये एकदम सॉलिड बाइंग है। इसमें फॉरेन फंड आए हैं, विदेशी निवेशक आए हैं, हमारे यहाँ से भी बाइंग हुई है। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारी जो कहीं ना कहीं कुछ पीछे की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी चल रही है जिसके कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है जनता को बाद में समझ में आए, लेकिन जो बड़े निवेशक हैं उनको पहले ही वो चीज़ समझ में आ चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने पैसा डालना शुरू कर दिया। मान लिया जाए, थोड़ा बहुत मान के चलें कि अगर गिरावट आएगी भी जी, तो अब फरवरी वाली गिरावट 21,900 वाली गिरावट अब नहीं आएगी? नहीं, अब वो गिरावट आने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि देखिए, कहते हैं बाजार ना एक ही कारण से बार बार नहीं गिरता। वो तभी होगी, इतनी बड़ी गिरावट होने के लिए फिर कोई नया दूसरा कारण होना होगा। कोई नया ट्रम्प पैदा हो तभी होगा। इस ट्रम्प का जो है कारतूस फूक गया है, अब वो फूके हुए कारतूस है, वो कुछ भी करते रहें, बाजार में वो वाली गिरावट नहीं आएगी जो पहली बार आई थी 90 दिन से पहले, जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। लेकिन ये तो बड़े निराश करके आप उन लोगों को, जो लोग पैसा दबा के बैठे थे कि बाजार गिरेगा तब लगाएंगे, अब करें क्या वो लोग? ये देखिए, उन लोगों को लगा दें। देखिए, अभी मैं नहीं कहूँगा कि अब लगा दें, क्योंकि थोड़ा सा वैसे बाजार में ट्रेंड निकल गई। वैसे बाजार में कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि देखिए, कभी भी जब बाजार में गिरावट हो ना, तब आपको उसमें किश्तों में पैसा लगाना चाहिए। भागते हुए बाजार को कभी पीछे मतलब पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है, हो सकता है कि एक पुल बैक आए, यहाँ से एक थोड़ा सा करेक्शन आए, पुल बैक जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, या हो सकता है ना भी आए। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ये एग्जैक्ट कट टू कट पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। जिन लोगों की ट्रेन छूट गई है, मैं कहूँगा किश्तों में लगाना शुरू करें। छूट गई वो थोड़ा सा इंतजार करें, अगली ट्रेन जब आए एकदम लगाएं, अगले हफ्ते देख लें, फिर थोड़ा सा इंतजार करके डालना शुरू करें। और हालांकि सबसे अच्छा तरीका वही होता है कि जब बड़ी गिरावट आए तो उसमें कुछ एक निवेश करके जरूर रखें। एक सवाल जो अक्सर मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी के पास मान लिया जाए 1 लाख या 10 लाख रुपए बचे हुए हैं, वो शेयर बाजार में लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो वो क्या करे? कितना गिरे तो कितना लगाए? देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आपके पास 1 लाख है तो आप उसको या तो 3 पार्ट में बांटिए, 30-30%, या अगर आपको ज़्यादा फियर है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं, मतलब रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो आप उसको 25% के चंक्स में बांट दीजिए। ठीक है। जैसे बाजार अब लग रहा है कि आपको गिर रहा है, तो आपको जिस दिन बड़ी गिरावट आए उस दिन एक चंक डालिए। उसके बाद भी अगर बहुत बड़ी गिरावट आपको दिख रही है तो फिर दूसरा चंक डालिए। अगर वहां से ऊपर आता हुआ दिख रहा है तो इस तरीके से आप निवेश। गिरावट का मतलब क्या माना जाए? परिभाषा क्या है? परिभाषा ये होती है कि जैसे कि इसमें 1%, 2%, आधा %। हाँ, मतलब नॉर्मली जैसे जो हमारा इंडेक्स है इस समय 23,000 का चल रहा है, निफ्टी का। तो जिस दिन उसमें 1.5 से 2% की गिरावट आती है, और ये गिरावट ऐसा नहीं कि हर गिरावट में खरीदना है, हम इसमें एक टेक्निकल लेवल देखते हैं, प्रीवियस रेजिस्टेंस, यानी कि पुराना सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं। पिछले रेजिस्टेंस के पास, यानी पिछले जहां पर गिर करके रिकवर हुआ था, वहां पे जब पहुंचे ना, फिर आप वहां डालें। ऐसा नहीं कि हर गिरावट में खरीदते रहें। तो ये देखिए, पहले कहां था जहां से वापस गया था, तो वहीं खरीदेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। अच्छा, अब खरीदने की बात तो आपने बता दी, कैसे खरीदे तो क्या खरीदे ऐसे बाजार में? देखिए, अगर आप शेयर में निवेश करना चाहते हैं, हाँ, सीधा शेयर की बात करते हैं, तो आपको कुछ सेक्टर मैं बोलूंगा उन पर ध्यान दीजिएगा। अभी वो सेक्टर होंगे, ऊर्जा के क्षेत्र होंगे, जिसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन है, अपने देश में ही सारा माल बिक रहा है, उस पर ध्यान दें।
सीमेंट के सेक्टर हो गए, होटल के सेक्टर हो गए, ट्रैवल टूरिज्म के सेक्टर हो गए, जैसा कि हमने पहले भी इसका कहा, ये यही सेक्टर इसमें अगर आप देखेंगे भी तो इस जो पिछले कुछ दिनों की जो बढ़ोतरी हुई है उसमें ये सेक्टर ही आउट परफॉर्म किए हैं। लेकिन एक सेक्टर और है, बैंकिंग सेक्टर बड़े तेजी से भागा है। बैंकिंग सेक्टर तो बहुत ही बढ़िया तरीके से भागा, और अभी मौका है बैंकिंग सेक्टर में घुसने का? अभी भी मौका है, लेकिन अभी कहूंगा थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई के एकदम पास पहुंच गया तो है। वहां से थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये टेक्निकल तरीका होता है कि जब वहां पहुंच जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो संभावना है कि वहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आए, उसमें फिर आप उसमें निवेश करें, क्योंकि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर आपको बहुत अच्छा लाभ अच्छा, देगा। ये जो है कि 90 दिन बाद डेडलाइन खत्म हो गई तो फिर ट्रम्प साहब कुछ टंटा न कर दें, तो उसका डर है कि नहीं खत्म हो देखिए, गया? बाजार में उसका डर तो कभी खत्म नहीं होगा। डर तो तभी खत्म होगा जब तक सारी डील फाइनल नहीं हो जाती, या फिर 3 साल तक और बचे हुए ट्रम्प साहब 4 साल तक रहें तब तक रहें? नहीं, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी बड़ी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है, और यहाँ पे जैसा कि हमें न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि मंत्रालय और जो अधिकारी हैं लगे हुए हैं एक अच्छी डील फाइनलाइज करने के चक्कर में। और इंडिया की कंडीशन उतनी खराब नहीं है, चाइना के साथ जरूर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उनका अपना एक, तो हमें बहुत डरने की जरूरत है। हमें बहुत डरने की आवश्यकता बिल्कुल, पैसा तो लगा दीजिए, लगाने का फॉर्मूला बता दीजिए, जब जब गिरे बस पैसा लगाते, ये थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, मस्त रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाजार जो चल रहा है, तो ये बताइए ऐसे ही चलता रहेगा कुछ दिन और? हाँ हाँ, एकदम। देखिए, बाजार में जो बीच में रुकेगा, क्योंकि 4 दिन से लगातार भागे देखिए, जा रहा, ये तो चाल है भाई। जैसे 2000 पॉइंट की 6 दिनों में बढ़ोतरी हुई, तो अब एक लेवल के बाद जो जिसने बॉटम में खरीदा है, किसी ने तो खरीदा है, वो तो निकलेगा ना। तो वो तो अपना निकलेगा, मतलब थोड़ा प्रॉफिट बुक करेगा। तो जब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो बाजार में थोड़ा सा करेक्शन आएगा, बस वहीं आप पैसा तो लगा। 150-200 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है, या क्योंकि देखिए अभी निफ्टी मैंने कहा 23,000 की है, तो 1% ही 230 पॉइंट होते हैं। अगर 2% का करेक्शन हो तो 500 पॉइंट का करेक्शन हो जाएगा। तो हालांकि 1-2% का करेक्शन नॉर्मल है, तो जब भी इस तरह का करेक्शन हो वहां पर आप पैसा लगा, वहाँ पैसा लगा दीजिए, और अब बहुत इंतजार मत करिए। हालांकि शेयर बाजार के में कहना ही है कि बॉटम कोई पकड़ नहीं पाया, टॉप कोई पकड़ नहीं पाया, नहीं, कोई नहीं पकड़। तो जब भी थोड़ा बहुत गुंजाइश लगा पैसा लगा कर निश्चिंत रहिए। अगर शेयर बाजार में लगाना है तो रिस्क अपने हैं, वो तो सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बताइए, इसका भी ख्याल रखिएगा। लेकिन शेयर बाजार का मामला तो यही भाई, बस अब देखिए, अब बहुत ज़्यादा इंतजार करने का समय है नहीं।